हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th, वेलकम इन फैजान सर क्लास। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन पे कैसे नेसेसरी जनरल एंट्रीज प्रिपेयर की जाती है उसको हम लोग आज सीखेंगे। उसमें देखें जो है, इसको करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हमने लिया है कि एक जो है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म की हमने बना लिया है, जो मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चंस इस पर बेस आपको आएंगे उसमें ये हेड्स ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज मैक्सिमम जो है ये होंगे। अब इनका हमें एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कैसे एंट्री प्रिपेयर करना है और किसको कैसे शो करना है उस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आप जान लें कि जब आपको ये एंट्री प्रिपेयर करना है तो एंट्री के अकॉर्डिंग फिर आपको 4 नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं: रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन एंड बैंक। यहाँ पर आप इस चैप्टर में एक नया अकाउंट बनाना सीखेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स। रियलाइजेशन अकाउंट मेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड पेड ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज एंड बैलेंस एज ए प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। तो यहां पर एक नई चीज है और वो है रियलाइजेशन, क्योंकि वाइंड अप ऑफ बिजनेस को बंद करना है, सारी प्रॉपर्टीज को हमें सेल आउट करके पैसे कलेक्ट करने हैं और जो भी मेरे ऊपर लायबिलिटीज है उसको हमें पेड ऑफ करना है और उसके बाद उसके बैलेंस को जो होगा पार्टनर अपने जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके और उसके बाद जो है जैसा होगा पार्टनर विड्रॉ करेंगे या जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब जरा सा एक चीज और देखें कि यहाँ पर रियलाइजेशन के अलावा 3 अकाउंट्स हमने आपको बताया। एक है पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल का जब आप प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो इन द क्रेडिट साइड एज ए बैलेंस। आप जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे इसको एज ए बैलेंस। और एक पार्टनर्स लोन को ये भी एज ए बैलेंस, जब हम जो है पार्टनर्स लोन प्रिपेयर करेंगे तो लिख देंगे बाय बैलेंस क्या है, बाय बैलेंस बीडी, जो अमाउंट दिया होगा उसे। और तीसरा जो है यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक। अगर कैश बैलेंस भी दिया हो तो आप ज़्यादा सूटेबल है कि कैश को बैंक में क्या करोगे, ट्रांसफर कर लेना और जो अकाउंट्स प्रिपेयर करना वो बैंक अकाउंट ही करना। अब इसके बाद जो है बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो रियलाइजेशन अकाउंट्स में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी। अब यहाँ पर देखें, एसेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल, कोई भी एसेट्स हो एक्सेप्ट जो है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर ऑल एसेट्स, ये सारी एसेट्स जो आपकी है इसे ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट कर दिया जाएगा। कहाँ ट्रांसफर कर देना, रियलाइज, आर से इंडिकेट कर रहा हूँ, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट, ये आपका स्टॉक, बिल रिसेबल, डेटर्स, प्रीपेड, एक्रूड और गुडविल, पेटेंट, ये आपकी इसमें मोस्टली जो है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स है जिसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया है इसे डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस लॉस है। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये भी आपके लिए लॉस है। ये दोनों कैपिटल अकाउंट में कहाँ कर दो ना, डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड कर दोगे। इसके बाद एक पार्टनर्स लोन गिवन इन द, यानी फर्म गिवन लोन टू पार्टनर एज ए फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो इस अमाउंट को हम उसके कैपिटल से क्या करेंगे, एडजस्ट, यानी इसे कहाँ ट्रांसफर करोगे, वाइज लोन ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, और इसे भी आप पार्टनरों में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे ये आपकी जो है आउटसाइड लायबिलिटीज क्या क्या है। आउटसाइड लायबिलिटीज में आप देखेंगे क्रेडिटर टू प्रोविडेंट फंड, यानी क्रेडिटर, बीपी लोन, बैंक लोन, पार्टनर्स वाइफ लोन, आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड, अब प्रोविडेंट फंड, ये ऑल जो है आउटसाइड लायबिलिटीज है, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। इसे कहां ट्रांसफर कर लीजिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। और देन आफ्टर पेड ऑफ एसेट्स रियलाइज और उसके एसेट्स ट्रांसफर और देन आफ्टर रियलाइज। लेकिन यहां पर कुछ और भी प्रोविजन एंड रिजर्व दे रखे हैं जिनका मोटिव क्या है, एनी प्रोविजन एंड रिजर्व जनरेट फॉर द एसेट्स ओनली ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने
किसी भी प्रॉपर्टी में अगर कोई लॉस हो या कोई जो है कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम लोग ये जनरेट करते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर। वो क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इफ इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन इन द एसेट साइड तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये ना हो तो इसे कैपिटल अकाउंट में, अदरवाइज इसे आप यहां सिर्फ रियलाइजेशन में डायरेक्टली ट्रांसफर, सिर्फ इसको ट्रांसफर करना है, इसे पे नहीं करना क्योंकि मेरी आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं। अब जैसा कि एडमिशन रिटायरमेंट में भी अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होती है, वो सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल में क्या करते हो? ट्रांसफर कर लेते। तो यहां पर भी हम लोग जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन, ये यहां तक ये सारी चीजें कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल। इसको हमने बताया था रियलाइजेशन। इनको हम लोगों ने क्या किया? कैपिटल अकाउंट में क्या कर लेंगे? ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कई वैरायटी है, लेकिन आपको ये जान लीजिए यहाँ पर इफ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन तो डायरेक्टली ट्रांसफर टू कैपिटल। अगर कोई क्लेम नहीं है तो उसे कैपिटल में, अदरवाइज बहुत से उसके ट्रांजेक्शन है जिसे एक फुल लेक्चर्स हम आपको लेंगे। फिर पार्टनर्स लोन गिवन है जिसको हमने बता दिया बैलेंस कैपिटल है, उसे एज ए बैलेंस। अब इसके बाद हम लोग जो है सारी एंट्रीज इसके पहले क्या है और नीचे कहेगा फर्म डिसॉल्व, एसेट्स की वैल्यू रियलाइज हो रही है, लायबिलिटीज का क्या पेमेंट है, वो सारी चीजें देगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल हमें इस बैलेंस शीट यानी फर्म को वाइंड अप करना है, तो ये कहां कहां जाकर इसको वाइंड अप करना है वो चीजें मैंने बताया, उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग ट्रांसफर की एंट्री को देखेंगे। अब जरा सा आप देखें फर्स्ट एंट्री क्या है? फॉर ट्रांसफर ऑफ सैंड्री एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या करेंगे? आप जितनी भी यहां पर सैंड्री एसेट्स को बताया आपको हमने, ये सारी एसेट्स जो हमने आपको बता रखा है उस सारे एसेट्स को आप क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब यहां पर आप देखें कि कैसे इनका ट्रांसफर होना है। अब आप देखो एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस ट्रांसफर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट, तो एसेट्स को क्रेडिट और किस अकाउंट में करना है? रियलाइजेशन। तो क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री एसेट अकाउंट। ओके, ये एसेट्स को आप ट्रांसफर कर लोगे। ये सारी चीजें हो गई। अब यहां एक एक साइड, एसेट साइड, लायबिलिटीज, उसको हमें कहां कहां ट्रांसफर करना वो कर लेते हैं। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे है ये आपकी प्रॉफिट और ये, तो फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दिए? डेबिट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू कैपिटल अकाउंट्स, यानी जो है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू कैपिटल अकाउंट। हमें, क्योंकि ये हमने आपको पहले बताया ये लॉस है और लॉस कैपिटल के पार्टनर्स कैपिटल से क्या होगी? डिडक्ट करना है। तो उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स कैपिटल कम करना है, किसकी वजह से करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन कर लिए, डेबिट बैलेंस है, और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये ओके। अब थर्ड नंबर कभी कभार ये क्वेश्चंस में आता है, वो क्या आएगा कि वाई लोन, फॉर पार्टनर्स लोन गिवन इन एसेट साइड, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड भी होता है कि पार्टनर्स लोन गिवन इन एसेट साइड ट्रांसफर टू हिज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जिस पार्टनर्स का लोन होगा उसके कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। आपकी
इस साइड का जितनी भी चीजें हैं देख रहे हैं, ये सारी चीजें क्रेडिट हो रहा, तो ये पार्टनर लोन भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। और किसमें करना है, पार्टनर्स कैपिटल, तब यहां पे क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब आप समझने के लिए, क्योंकि हम बता रहे हैं कि वाई लोन है, तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप, वाई लोन। और वाई लोन किस में ट्रांसफर होगा, वाई कैपिटल में। तो इस तरीके से आप एंट्री बना लोगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई लोन। तो इस तरीके से एसेट साइड की जो चीजें रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होना था वो हम लोगों ने कर लिया। अब आता है लायबिलिटीज साइड, ये आउटसाइड लायबिलिटीज। तो नंबर 4, फॉर ट्रांसफर ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन में। अब आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर रिकॉर्डेड इन डेबिट। तो यहां क्या लिखोगे, आउटसाइड लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आप ट्रांसफर की एंट्री कर दोगे। ओके। फिर आपको मैंने बताया कि यहां पर प्रोविजन एंड रिजर्व है, प्रोविजन एंड रिजर्व। अब उसके लिए क्या करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो यहां पे फॉर प्रोविजन और रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स ओनली ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होगा। तो आप देख रहे हो लायबिलिटी साइड का क्रेडिट है, उसे क्या करोगे, तुरंत डेबिट करना। जो 4-5 अकाउंट्स है उन सारी चीजों को आप क्या कर दोगे, डेबिट। क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। फिर आपका है मशीनरी रिप्लेसमेंट, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। और लास्ट आपका है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनको, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आप ट्रांसफर की एंट्री कर लोगे। ओके। तो जिनको ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर, ये क्रेडिट बैलेंस है, रिकॉर्डेड इन एंट्री डेबिट, इनको सब डेबिट कर दोगे और टू क्या लिख दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग जरा स्पेस बनाते हैं। यहां पर देखिए, ये यहां तक हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को कर लिया है, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आइए, अब इसके बाद यहां पर आप देख रहे होंगे अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है, तो अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर नंबर 5 के बाद आ जाइए 6, फॉर ट्रांसफर्ड ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। प्रॉफिट एंड रिजर्व से पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सारी चीजें कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल में। कैपिटल इंक्रीज हो, रिकॉर्ड क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो उस कंडीशन में क्या लिखोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट बैलेंस है। इन सब को आप क्या करते जाओ, डेबिट।
और एक और है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इफ नो क्लेम, यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं नो क्लेम अगेंस्ट रिजर्व, तो इसे डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप देख रहे होगे ये सारी चीजें होने के बाद ये एज ए बैलेंस रिकॉर्ड करना है। इनको खत्म कर लेते हैं। अब यहां पर स्पेस हमारे पास हो गया, जो बाकी रिमेनिंग एंट्री है उसे हम लोग ये तो सिर्फ हम जो बैलेंस शीट्स के हेड्स हैं ट्रांसफर करने का काम किया। अब हम लोग आगे जो है देखेंगे कि एसेट्स की वैल्यू को रियलाइज करना और लायबिलिटीज का क्या करना है, पेमेंट। अब यहां पर देखें, फॉर कलेक्शन ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसेट्स को सेल आउट करेंगे, जिसमें ए पॉइंट है फॉर सेल ऑफ एसेट्स इन कैश। अगर कैश आप सेल करोगे तो तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट्स को हम लोगों ने कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में, तो जो भी वैल्यू रियलाइज होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा। बी है फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, यानी कोई पार्टनर को एसेट्स पसंद आ गई, कहती है कि वो कह रहा है कि आप मुझे दे दो, ठीक है भाई ले लो। जब लेगा तो उतना पैसा उसके कैपिटल से क्या कर देंगे, एडजस्ट। जहां ये बैंक है वहीं पर ये जो बैंक अकाउंट जहां हम लोगों ने यहां लिखा है उस कंडीशन में हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, यहां पार्टनर्स लिख देंगे, तब एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री कर दोगे। अब इसके बाद एक और केस होता है फॉर एसेट गिवन इन पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटीज और ड्यूज। हो सकता है किसी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या कोई जो क्रेडिटर है और वो कहता है कि आप मुझे पेमेंट ना दो, फला प्रॉपर्टी जो है वो आप मुझे इस पेमेंट में दे दें। तो ऐसे कंडीशन में जब आप इस तरीके से एडजस्टमेंट करोगे तो एसेट्स की वैल्यू ना तो आपको रियलाइज होगी और उस जो है आपको जो है क्रेडिटर को आपको पेमेंट भी नहीं करना होगा। तो ऐसे में ना तो पैसे आएंगे ना जाएंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा लायबिलिटीज, तो इसलिए नो एंट्री रिकॉर्डेड। तो उस कंडीशन में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अब ये आपका एसेट्स की वैल्यू रियलाइज हो गई। अब हमारे पास आएगा कि हमें पेमेंट करना है। जरा स्पेस बना लिया जाए। हम लोग लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। चलिए 7 के बाद नंबर 8 फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें आप देखें ए फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज इन कैश। आप कैश पेमेंट करोगे किसी लायबिलिटीज का, तो लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर हो चुकी है, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट करेंगे, बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जिस तरीके से एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर है तो लायबिलिटीज का पेमेंट भी कोई पार्टनर करने को तैयार हो जाए। फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज गिवन बाय पार्टनर, अगर उसका पेमेंट कोई पार्टनर पे करता है तब क्या करोगे, सेम वही पैटर्न, जहां पे आपने ये बैंक लिखा है वहां पर आप क्या कर दोगे, पार्टनर का नाम यानी
फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, उसकी कैपिटल क्या कर देंगे, इंक्रीज। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप कर दोगे। अब इसके बाद आता है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिजुलेशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में कहीं कहीं उसे डिजुलेशन एक्सपेंसेस के नाम से और कहीं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से कहा जाता है। अब यहां पर हम इसका पेमेंट के जो वेरियस मेथड है उनको आपको बताते हैं। पहला है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, यानी फर्म का वर्क है, फर्म पे कर रही है तो फर्म के पास से पैसे कम होंगे और पेमेंट किसके अकाउंट के थ्रू जाएगा, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर आता है नंबर बी, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर इन बिहाफ ऑफ फर्म, यानी फर्म के बिहाफ पर, यानी फर्म के काम को कौन कर दे रहा है, पार्टनर। तो जब पार्टनर करेगा तो उतना पैसा फर्म उसके कैपिटल अकाउंट में क्या करेगा, ट्रांसफर। तब एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सी नंबर है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर्स, यानी फर्म पे कर रहा है, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन पे कर रहा है, फर्म, यानी पेड बाय फर्म। अगर पेड फर्म करती है तो उसका बैंक बैलेंस क्या होना है, कम होना है, क्रेडिट। और किसके वर्क को, पार्टनर के वर्क को। तो पार्टनर के वर्क को फर्म कर रही है तो उसका पैसा फर्म क्या करेगी, उससे चार्ज करेगी। चार्ज करने का मतलब उसके कैपिटल से क्या करेगी, डिडक्ट। तो डिडक्ट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल को आप क्या कर लो, डेबिट कर दो। ये एंट्री होगी। नो इंफॉर्मेशन अबाउट एनी जो है रिलेटिंग टू जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ऐसे कंडीशन में आप फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन डेबिट, सिर्फ ओनली क्वेश्चन में दिया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000, तो बस कहीं नहीं दिया है कि फर्म पे कर रहा, पार्टनर पे कर रहा, तो ऐसे में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आप लिख दोगे। अब इसके बाद जो है ये सारी एंट्री करने के बाद हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहला अकाउंट हम लोग को क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब आता है नंबर 9 के बाद 10, फॉर क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जब ये क्लोज करेंगे तो उसका डिफरेंस निकालेंगे। इफ क्रेडिट साइड एक्सीड फ्रॉम द डेबिट साइड तो ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हो, इट मीन्स कि पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे और प्रॉफिट कहां से हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप लिख दो। फिर इसके बाद आता है बी पॉइंट, इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस की कंडीशन होगी तो ठीक रिवर्स एंट्री हो जाएगी और कहेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरीके से दो केसेस हो सकते हैं प्रॉफिट या लॉस का।
और वो बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद ये अकाउंट क्लोज। अब इस अकाउंट को क्लोज करने के बाद दूसरा जो नेसेसरी अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स लोन, जो यहां नीचे दिया था, तो उसके लिए फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब पार्टनर्स लोन का पेमेंट करोगे, ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, पे होगा तो उसे आप डेबिट, और बैंक बैलेंस आपका क्या होगा, क्रेडिट। तब क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आप कर लोगे। यहां पर क्योंकि आपको फॉर्मेट जो दिया था उसमें एक्स लोन था, जो भी पार्टनर का नाम होगा उस तरीके से एक्स लोन, वाई लोन, जेड लोन, जो भी पार्टनर्स के लोन पेमेंट करोगे उस लोन अकाउंट को डेबिट टू बैंक कर देंगे और इस तरीके से उसका अकाउंट क्लोज है। अब जो लास्ट है जो अकाउंट आपको क्लोज करना है वो है पार्टनर्स, फॉर क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका भी वही काम करना है जैसा कि रियलाइज, डिफरेंस निकालेंगे, जिस साइड भी डिफरेंस आएगा बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। अब उसके लिए पहला केस क्या है, फॉर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या कंडीशन, जब क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स एक्सीड फ्रॉम द डेबिट साइड तो डिफरेंस मनी ट्रांसफर टू बैंक, और उसके लिए एंट्री क्या होगा कि फर्म पार्टनर को पे करेगी तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और डेबिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट है तो फर्म को पार्टनर को लाना पड़ेगा। फॉर डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस कंडीशन में जस्ट यानी डेबिट साइड एक्सीड है, डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा तो बाय बैंक होगा, तो एंट्री बनाते वक्त जो चीज अकाउंट्स में क्रेडिट हो उसे आप क्या करते हो, डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरीके से आप कंप्लीट जो है एंट्रीज यानी तीनों अकाउंट आप प्रिपेयर कर लिए, क्लोज हो गया। लास्ट में बैंक अकाउंट बनाओगे, ये सारी एंट्रीज के बैंक को आप उसमें ट्रांसफर करोगे। इफ बोथ साइड आर मैच तो हम लोग ये जान लेंगे कि हम लोगों ने सारी एंट्री करेक्टली क्या किया है, सॉल्व किया है। इस तरीके से हम लोगों ने आज एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो सारी नेसेसरी एंट्रीज है कैसे बननी है वो हम लोगों ने सीखा। ओके, थैंक यू।